अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध संत महंत राजू दास ने सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजी और पाजी का टाइम खत्म हो गया, अब राष्ट्रवादियों का टाइम शुरू हुआ है। राजू दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें इस मेले को लगाने की अनुमति देती थीं, अब इसे बैन करना चाहिए। यह सभी सनातनियों, हिंदुओं और भारतवासियों की मांग है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी 8-9 नंबर पर बैटिंग करने उतर रहे हैं। इस पर कई क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पर सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी की बॉडी और घुटना अब वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। उनके लिए 10 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल है। 2023 में उन्होंने घुटने की सर्जरी कराई थी। धोनी ठीक तरह से चल रहे हैं, लेकिन नुकसान की गुंजाइश अभी भी है। वह हमारे लिए बेशकीमती हैं। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पहुंचे, घंटा घर पर जाम लगा दिया और उसके बाद फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। वहीं कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटा घर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। पाकिस्तान के कराची में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने अब्दुल को गोली मारी और फरार हो गए। अब्दुल लश्कर तैयबा का फाइनेंसर था। इससे पहले 17 मार्च को हाफिज के करीबी आतंकी जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए बयान पर यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नंदी ने लिखा है कि गाय के गोबर में दुर्गंध ढूंढना अखिलेश यादव के मानसिक दिवालियापन का लक्षण है। दुनिया भर में रहने वाले सनातनी गौ माता की पूजा माँ के रूप में करते हैं। वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव अपने कुल को कलंकित और पुरखों को लज्जित कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा, हम सभी देशों के साथ शुरुआत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब तक अमेरिका ने उन देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी जो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर आयात शुल्क लगाते हैं, या फिर उन देशों पर जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है। लेकिन ट्रंप के ताज़ा बयान ने सभी को चौंका दिया है। मुजफ्फरनगर में हनीमून से लौटकर आई दुल्हन को दूल्हे और ससुराल वालों ने ठुकरा दिया। नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि ससुराल वालों ने कहा है कि 50 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। इसके बाद दुल्हन ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन ससुराल वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ नियम आज़ादी से पहले से ही अस्तित्व में है। अगर वक्फ अधिनियम आज़ादी से पहले से अस्तित्व में है तो यह अवैध कैसे हो सकता है। भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातें हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, इस विषय को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है। जोशी ने कहा कि उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो उसकी कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनकी श्रद्धा है वो जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयासों की निंदा की है। ईद पर हमीरपुर में एक महिला ने डीएम ऑफिस के बाहर नमाज पढ़ी। महिला सुरक्षा कर्मियों से बचते हुए ऑफिस के अंदर पहुंची। पार्किंग के पास अपनी चप्पल उतारी, फिर थोड़ी दूर पर चटाई लगाई और उस पर बैठकर नमाज पढ़ी। महिला ऑफिस के लगे पिलर से ईद मिली, उसके बाद वापस लौट गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। डीएम ने कहा कि इस तरफ नमाज पढ़ना अपराध है।